Samuel Ajule and welcome back to my channel again. Class 10th triangle topic. Okay, today I'll be more focusing on like theories and इससे related जो भी होगा कुछ I'll be telling you and then उससे related कुछ question है ना जो theorems होगा especially basic proportionality theorem and या हम उसको क्या कहते हैं Thales theorem. But before we start, triangle जो class 10th में है 9th class में आपने क्या किया था? You studied about what congruency of the triangle है ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने देखा था एंड 10th क्लास में आपके पास क्या है सिमिलर ट्राइंगल. पहले दोनों में डिफरेंस देख लो. कॉन्ग्रुएंट मींस जिसका शेप एज वेल एज साइज दोनों इक्वल होगा, वी कॉल इट व्हाट कॉन्ग्रुएंट. बीट एनी फिगर, स्क्वायर होगा आपके पास, सर्कल होगा, ट्राइंगल होगा. सिमिलरली सिमिलर के केस में आपके पास शेप फॉर श्योर सेम होना चाहिए एंड देन आपके पास क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शन में होना चाहिए. आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस वन. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी क्या होना चाहिए प्रोपोर्शन में होना चाहिए. ओके, सो नाउ दिस प्रोपोर्शन मीन्स फॉर रेशियो से रिलेटेड होगा. सो सिमिलर में शेप सेम होना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. बट कॉन्ग्रुएंस में क्या था शेप एज वेल एज आपके पास साइज था. सो मोर और लेस वी डेल्ट विद द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के केस में, और उस केस में हमने क्या कहा था शेप इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल इस टाइप से होगा एंड साइज आपके पास क्या होगा इक्वल टू. तो दिस इज व्हाट दिस सिंबल फॉर द कॉन्ग्रुएंसी. एंड सिमिलर के केस में सिर्फ आपके पास कौन सा होगा शेप ही सिमिलर होना चाहिए. यू विल से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास अगेन कुछ क्राइटेरियाज था. साइड एंगल साइड एस आर एच एस है ना, एंगल साइड एंगल इस टाइप से. सो वो क्राइटेरिया जब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे वी विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली प्रूव इट. जस्ट बिकॉज दिखता है कोई चीज कॉन्ग्रुएंट होगा इट इज नॉट नेसेसरी. सिमिलरली सर्कल के केस में सर्कल हमेशा क्या होगा सिमिलर होगा बिकॉज देयर शेप इज सेम. अब उसको कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए उसका साइज भी सेम होना चाहिए. साइज में आपके पास क्या होगा रेडियस सेम होना चाहिए. सिमिलरली स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑलवेज आपके पास क्या होगा सिमिलर होगा. ये सुनो क्योंकि उसका क्या होगा 90 डिग्री आपके पास क्या होगा यार एंगल्स चारों आपके पास 90 डिग्री होगा है ना. और आपके पास क्या है कॉन्ग्रुएंसी हो या ना हो दैट डिपेंड्स ऑन अगेन द साइज या द डायमेंशन. ट्राइंगल में हमने स्टडी किया था तो ये चीज था. नाउ इन 10th क्लास में हमारे पास सिमिलैरिटी का ये क्वेश्चन होगा. ना ये चीज मैंने यहां पे जानबूझ के लिखा है. टू पॉलीगॉन, पॉली मींस मेनी एंड गॉन मींस साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर. ये दो कंडीशन पॉलीगॉन मींस मेनी साइडेड विच ऑफ कोर्स इंक्लूड्स व्हाट योर ट्राइंगल है ना, आपका क्वाड्रिलेटरल आपके पास एंड सो ऑन, हेक्सागोन, पॉलीगॉन, पेंटागोन, सो ऑन. इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अब जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा हम कंफर्म हो जाएंगे दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द शेप है ना. एंड देन सिंबल ये होना चाहिए. शेप सेम के लिए हम क्या करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए. सिमिलरली सेकेंड कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए. द लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शन में होना चाहिए फॉर एनी टू पॉलीगॉन्स दैट ऑफ कोर्स इंक्लूड्स योर व्हाट ट्राइंगल के केस में भी. नाउ अब एक ट्राइंगल की बात करते हैं हम सिमिलैरिटी के लिए. सो सिमिलैरिटी के केस में दो ट्राइंगल होगा सपोज ए बी सी. अगेन राइट अप आपके पास वैसे ही होना चाहिए ए बी सी एंड आपके पास क्या है डी ई एफ. फॉर एग्जांपल डी ई एंड आपके पास क्या है एफ. दिस आर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल है. अगर मैं कहूंगा ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, सो मान लो एंगल ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू, जान पूछ के लिख रहा हूं एंगल ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू आपके पास एंगल ई के बराबर होगा. सपोज एन एंगल ई जो B जो है दैट इक्वल्स टू व्हाट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर एंगल D एंड एंगल C जो है वो क्या होगा एंगल आपके पास F से बराबर होगा है ना. अगर एंगल ये तीनों आ गया सेम तो इसका मतलब तो कंफर्म हो गया ये क्या होगा आपके पास सिमिलर होगा. बट हमारे पास साथ साथ में क्या है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए. अब यहां देखो पहला चीज एंगल शुड बी सेम. एंगल के लिए हम क्या लिखते हैं एंगल ए किसके रिफ्लेक्ट हो रहा है एंगल ई से रिफ्लेक्ट हो रहा है.
एंगल बी जो है इट इज इक्वल टू एंगल आपके पास क्या है डी, एंड एंगल सी जो है इट इज इक्वल टू एंगल आपके पास क्या है एफ, ये तीन इक्वल हो गए। एंड देन सेकेंड कंडीशन जो था आपके पास, साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन, है ना। अब साइड्स कौन सा लेना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंगल ए और ई है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए। ए और ई ये है, ए का ऑपोजिट साइड क्या है, इट इज बी सी, तो आपके पास बी सी अपॉन आपके पास क्या होना चाहिए, बी सी अपॉन एंगल ए एंड ई, ई का ऑपोजिट है डी, ये इंपॉर्टेंट है, डी एफ इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, बी एंड डी। देखो बी एंगल के ऑपोजिट में ए सी है, और आपके पास डी एंगल के ऑपोजिट में इट इज ई एफ, इक्वल्स टू लास्ट आपके पास क्या है सी एन एफ, एंगल सी के ऑपोजिट में इट इज ए बी, एंड आपके पास एंगल एफ इज इसके ऑपोजिट में इट इज डी। अच्छा ये चीज हो गया, दिस टू कंडीशन फुलफिल मींस द ट्रायंगल इज सिमिलर। नाउ एक चीज और यहाँ पे एड ऑन करना है, सपोज मैं यहाँ पे जब साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख रहा हूँ तो आपने यहाँ क्या किया, बी सी ए सी एन ए बी, ये तीनों साइड इस ट्राइंगल का है, तो इन ट्राइंगल्स का साइड को जो है हमने हमेशा न्यूमरेटर पे रखना है, इस ट्राइंगल को डिनोमिनेटर पे रखना है। अनलाइक ई एफ अपॉन ए सी करूँ तो यू आर गॉन। सो ये आ गया आपके पास सिमिलैरिटीज के कंडीशंस, साइड्स प्रोपोर्शन में होगा, है ना, साइड्स आपके पास क्या होगा प्रोपोर्शन में, एंड हैड इट बीन लाइक कॉन्ग्रुएंट, तो जो ये रेशियोज था वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, और आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंसी का आ जाएगा। नेक्स्ट बिफोर वी स्टार्ट दिस वन, यहां स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे थैलेस थ्योरम, थ्योरम 1, आज थ्योरम 1 मेरा एक्चुअली वो रहेगा। सो थैलेस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट व्हाट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आप कहते हो इसको क्या, थैलेस थ्योरम, थैलेस थ्योरम। लेट अस प्रूव दिस टुडे ना, थैलेस थ्योरम। ठीक, यह जाएगा थैलेस थ्योरम। नाउ सबसे पहले थ्योरम क्या कहता है, इफ अ लाइन is drawn parallel to any side of the triangle and intersect other two sides, then that is what, suppose आपके पास ये है, if a line is drawn parallel to any side of a triangle, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, if a line is drawn parallel to any side of a triangle, let us say the name of the triangle is what, A B C. If a line L is drawn parallel to any side of the triangle, किसी भी साइड से आपने क्या करना है, पैरेलल ड्रॉ करना है, such that it is intersecting what at other two side at point, मैं कहूंगा D N, आपके पास क्या होगा E, है ना, D N E पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देन जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होगा, दिस इंटरसेक्टिंग लाइन विल बाइसेक्ट दिस टू साइड्स, या इंटरसेक्ट, ये क्या होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या रहेगा, इट इज इन प्रोपोर्शन में आपके पास रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, दे आर इन प्रोपोर्शन, तो AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC आपके पास ये रहेगा। सो जब भी कोई लाइन पैरेलल होगा तो ये कंडीशन आपके पास फुलफिल होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, लाइन L इज पैरेलल टू, मेरे पास क्या होगा, BC साइड ऑफ द ट्राइंगल। टू प्रूफ यहाँ पे क्या करना है, टू प्रूफ AD अपॉन आपके पास क्या है, DB इक्वल्स टू AE अपॉन आपके पास क्या होगा, EC। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना, दैट इज व्हाट थैलेस थ्योरम इज। और इसका कन्वर्स भी इसका थ्योरम ठीक रहेगा, अगर रेशियोस आर प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, जो ये यहाँ पे जो जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, तो ये लाइन 100% इससे क्या होगा, पैरेलल होगा। अब आपको ये प्रूफ करना है, व्हाट इज टू बी डन हियर नाउ, सी टू प्रूफ हमने ये लिख दिया। ऐसे केसेस में व्हाट वी नीड इज लाइक वी नीड अ कंस्ट्रक्शन हियर, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है यहाँ पे, मैं कहूँगा सर ड्रॉप वन परपेंडिकुलर टू दिस वन, मैंने यहाँ पे लगा दिया F, एंड D से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, कहाँ पे आपके पास E के पास, NAD CD E F G लेट अस से इट इज, है ना, ये आ जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। सिमिलरली मैं यहाँ पे आई विल ज्वाइन दिस टू, ये एक आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, B और E को ज्वाइन करना है, सिमिलरली आपने क्या करना है, D और C को आपने क्या किया, ज्वाइन किया। जैसे मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि CBSE का सवाल है, मैं यहाँ डेफिनेटली लिखूंगा, ठीक है, ड्रॉ व्हाट,
ई एफ परपेंडिकुलर टू आपके पास क्या होगा, ए डी साइड, एंड डी जी परपेंडिकुलर टू आपके पास ए ई, या तो आप ये कह सकते हो पूरा लेंथ ले लो ए सी करके, सो इट इज सेम, यहां पे मैं पूरा साइड ले सकता था। साथ ही साथ मैं लिखूंगा ज्वाइन आपके पास क्या होगा, बी ई एंड डी सी, इनको मैंने ज्वाइन कर लिया, ये कंस्ट्रक्शन का आपका पार्ट रहेगा इसमें। नाउ इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इनको हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ सी यहां देखो, इन ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल में एरिया ब्रैकेट मीन्स ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो है वो क्या होगा, इज नथिंग बट हाफ इनटू बेस इनटू आपके पास क्या होगा, एल्टीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस कितना है आपके पास, एडीई में देखो बेस इज व्हाट यूर एडी इंटू आपके पास व्हाट इज योर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज ई एफ, ये आ गया आपके पास ई एफ, है ना, एडी अपॉन ई एफ आ गया, यू आर डन विद दिस वन। सो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस आ गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी डी आपके पास क्या है, ई, ये वाले ट्राइंगल देखो आप, इस ट्राइंगल का भी हाइट क्या होगा, हाइट ई एफ होगा, एक्सटर्नली हमने ड्रॉ किया इसको, और इस ट्राइंगल का मैं कहूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज नथिंग बट हाफ इंटू आपके पास क्या होगा, बेस इंटू आपके पास होगा एल्टीट्यूड, विच इज नथिंग बट 1/2 इंटू बेस कितना है इसमें, बेस ऑफ कोर्स इस केस में बी डी रहेगा, बी डी ई वाले ट्राइंगल बी डी ई ये वाले ट्राइंगल में बेस इज बी डी इंटू आपके पास हाइट अगेन यहाँ पे क्या होगा, ई एफ होगा। सो दिस इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सी हमें ए डी एंड बी डी चाहिए, मैं दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वेशन कर लेता हूँ मैं। सो एरिया ऑफ आपके पास क्या होगा, ए डी ई अपॉन आपके पास क्या आया, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए डी इंटू आपके पास क्या होगा, इट इज ई एफ डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू आपके पास होगा बी डी इंटू ई एफ, ये आ जाएगा। हाफ एंड हाफ कौन, ई एफ एंड ई एफ कौन, इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू व्हाट, आपके पास ए डी अपॉन आपके पास क्या आया, बी डी आया, ठीक है, ये चीज आ गया। फ्रॉम दिस हमारे पास क्या आया, ये दो हमारे पास कंक्लूजन आया। सो व्हाट आई डू हियर इज, मैं इनको हटा के देन आई व्हाट आई डू हियर इज, मैं इसको यहाँ साइड में मेंशन कर देता हूँ ना, कि लाइक आपके पास क्या आया, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन आपके पास क्या आया, बी डी आ गया, लॉक कर दो इसको। अब हम क्या करेंगे, इस साइड में देखेंगे, इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी या ए डी ई डजेंट मैटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इज हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा ए ई इंटू आपके पास हाइट क्या होगा, इट इज डी जी, डी जी आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला पार्ट कौन सा रहेगा, डी ई सी, इन ट्राइंगल डी ई सी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू अगेन यहाँ देखो बेस ये होगा एंड इसका हाइट जो है एक्सटर्नल पार्ट में है, सो दिस इज व्हाट आपके पास ई सी इंटू हाइट क्या होगा, इट इज डी जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए ई अपॉन आपके पास क्या है, ई सी, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइडिंग 1 एंड आपके पास क्या होगा 2 को मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या होगा, डी ई सी, यस, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आपके पास क्या होगा, ए ई इंटू आपके पास आ जाएगा डी जी डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ई सी इंटू आपके पास क्या होगा डी जी। सो हाफ हाफ कौन, डी जी कौन, इज नथिंग बट इट इज व्हाट ए ई अपॉन आपके पास क्या होगा ई सी, ये आ गया।
ठीक है, सो पहले वाले कंक्लूजन से हमें ये मिला था, इसको मैं कहता हूँ ए। अब इस कंक्लूजन को मैं यहाँ लिख दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या है, ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या होगा, डी ई सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन आपके पास क्या है, ई डी सी सी। दिस इज व्हाट योर पार्ट बी। नाउ यहाँ देखो, जैसे मैंने लिखा, वन थिंग इज टू बी व्हाट टेकन केयर ऑफ, दैट इज व्हाट, न्यूमेरेटर में ADE और AED ट्राइंगल तो एक ही है, तो इनका एरिया सेम ही होगा, है ना, एरिया इन द सेंस लाइक साइज। डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है इज इक्वल टू एरिया ऑफ आपके पास क्या होगा, ट्राइंगल DEC। सो इसका कंसेप्ट क्या है, इसका एरिया और इसका एरिया जो है वो हमेशा सेम होगा। क्यों? बिकॉज दिस आर द टू ट्राइंगल्स ऑन कॉमन बेस। कॉमन बेस आपके पास क्या है, DE बिटवीन टू पैरेलल लाइन, एंड दैट इज व्हाट DE पैरेलल टू आपके पास क्या है, BC। और कॉमन आपके पास साइड होगा बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो उसका एरिया हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है, क्लास 9 का थ्योरम। सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं BDC का जो एरिया होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू BEC, क्योंकि दिस टू ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस अंडर व्हाट टू या बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो ये हमेशा इक्वल होता है। प्रूफ हमारा क्लास 9 में था। So ये दोनों अगर इक्वल होगा हमारे पास, रीजन बीइंग डिनोमिनेटर भी इक्वल है, न्यूमेरेटर भी इक्वल है, यानी कि A एंड B का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, है ना, इज इक्वल, दैट मीन्स राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। देयरफॉर आपके पास क्या होगा, AD अपॉन आपके पास BD इक्वल्स टू क्या आया, AE अपॉन आपके पास EC, और ये आपके पास क्या होगा, हैंस प्रूफ्ड। ये आपने थेलेस थ्योरम प्रूव कर लिया। अब पेपर में कभी कभी क्या होता है कि लाइक प्रूफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करके डायरेक्ट कभी नहीं आएगा, आपसे यही पूछा जाएगा, स्टेटमेंट गिवन होगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी ट्राइंगल, एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड एट दिस पॉइंट, देन द DE इज पैरेलल टू BC करके आपको इस टाइप से प्रूफ करने को, एंड CBSE ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ये आपके पास प्रूफ हो गया। नाउ सी, अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी जो आपके पास जो रेशियो से वो प्रोपोर्शन में जो आ रहा है यहाँ पे, वो बहुत सारे हो सकते हैं। इट इज, एक तो आपके पास AD अपॉन DB ये आ गया, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। सो सी AD अपॉन आपके पास क्या है, DB इक्वल टू आपके पास क्या होगा, AE अपॉन आपके पास EC होगा, क्योंकि D इज पैरेलल टू दिस, वो हमेशा आपने इसको कंसिडर करना है। अगर मैं दोनों में एडिंग 1 कर लूं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, we have, adding 1 on both sides, we have AD upon DB plus 1 equal to AE upon EC plus 1. So AD plus DB upon DB equals to AE plus EC upon आपके पास क्या होगा, EC, दोनों को ऐड कर लिया। So AD plus DB कितना होगा, AD plus DB is nothing but it is what, आपके पास AB अपॉन DB होगा, इक्वल्स टू AC अपॉन आपके पास क्या होगा, EC, EE दोनों कॉमन पॉइंट है तो AC आ जाएगा, ये भी आपके पास इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं इसका फुल लेंथ लेता हूं और मैंने नीचे क्या लिया, DB लिया, तो इसका भी फुल लेंथ और इसका ये दोनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। सिमिलरली आपके पास AB अपॉन आपके पास क्या होगा, ADB होगा, इज इक्वल्स टू AC अपॉन आपके पास क्या होगा, AC अपॉन आपके पास AD मीन्स ओके AE होगा, ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट शुड रिफ्लेक्ट देयर। ये हो गया आपके पास थेलेस थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ सी, अब हम करते हैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन थेलेस थ्योरम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इन दिस फिगर इज समथिंग, आई मीन यहाँ पे आपके पास KPQ फिगर जो है ये है आपके पास। सो मैंने नोटबुक में ड्रॉ किया हुआ है KPQ and it is M and N, M और आपके पास क्या है N, ये आपके पास फिगर गिवन था। PQ is parallel to MN, PQ जो है वो क्या है, parallel to MN है। अगर जब भी कोई साइड parallel to any side of the triangle होगा और intersecting other two side, ये इसको क्या कर रहा होगा, इसको रेशियोज में डिवाइड कर रहा होगा। सो हमें पता है सर बाय थेलेस थ्योरम, बाय क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम,
के पी अपॉन आपके पास क्या है पी एम इज इक्वल्स टू क्या होगा के क्यू अपॉन आपके पास क्यू एन। ये तो बेसिक वाला था, साथ ही साथ हम पूरा फुल लेंथ को भी ले सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। अब ये कह रहे हैं केपी अपॉन पीएम कितना है, केपी अपॉन पीएम यहाँ लिया है, केपी एंड पीएम लिया, तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग ये और ये साइड लूंगा, ठीक है, विच इज नथिंग बट आपके पास क्या है केपी अपॉन आपके पास पीएम है इज इक्वल्स टू 4/13, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आपके पास क्या होगा के क्यू अपॉन आपके पास क्या होगा क्यू एन होगा। देयर फोर के क्यू अपॉन आपके पास क्यू एन इक्वल्स टू कितना है 4 अपॉन आपके पास 13 है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन के एन की जो पूरा लेंथ है वो कितना होगा, के एन की जो पूरा लेंथ होगा वो कितना होगा, के एन की जो पूरा लेंथ है दैट इज नथिंग बट के एन की जो लेंथ है वो है आपके पास इट इज 20 पॉइंट आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर। अरे अगर के क्यू एन इक्वल टू 4/13 होगा, सो रेशियो जब भी होगा लेट से यहाँ पे के द कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, देयर फॉर के क्यू की जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 4k, एंड क्यू एन की जो वैल्यू होगा दैट इज नथिंग बट इट इज फॉर 13k, ठीक है। बट हमें पता है कि भाई के एन इज नथिंग बट इट इज के क्यू प्लस आपके पास क्या है क्यू एन होगा, एंड के एन इज गिवन कितना 20 पॉइंट आपके पास 4 है इक्वल्स टू के क्यू इज 4k एंड क्यू एन इज 13k आपके पास है, एंड दिस इज 20.4 इक्वल्स टू कितना होगा 17k आपके पास होगा। यहाँ से हटा देता हूँ मैं, नीचे नीचे 10 आ जाएगा, है ना, और कॉमा प्लीज कंटिन्यू ऑन द लेफ्ट साइड। सो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, सो 17k इक्वल्स टू आपके पास है 204 अपॉन आपके पास क्या है 10, और कॉमा कंटिन्यू करता हूँ, यानी कि k इक्वल्स टू कितना होगा 204 अपॉन आपके पास 10 इंटू आपके पास कितना है 17। अब 17 से क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे यूनिट डिजिट में 4 डिजिट है 4 आ जाए, 7 4 सा 28, 7 3 21, 7 5 सा 35, 7 6 54, so 17 into I think 6 6 6 सा 36, 6 7 सा 42, no 7 7 सा 49, 7 8 सा 56, 7 9 सा ओके 204 को डिवाइड ही कर लो यार 17 से, है ना, so 17 1 सा 17, 3 4 17 2 जा इट इज 12, ठीक है, सो 17 12 जा आपके पास ये आ जाएगा, तो दिस इज के इक्वल्स टू 1.2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, के की वैल्यू कितना है 1.2, या मैं लिखूंगा 12 अपॉन आपके पास 10 ही रखो, 2 6 जा 2 5 जा लिख के रख दो इसको ना, 6/5 के की वैल्यू ये आया। तो हमें पूछा क्या था व्हाट इज के क्यू, है ना, तो के क्यू आपको पता है के क्यू इज नथिंग बट, यहाँ देखो के क्यू इज नथिंग बट इट इज 4 टाइम्स आपके पास क्या है के, एंड 4 इंटू के इज 6 अपॉन आपके पास 5, 4 6 जा 24 अपॉन आपके पास कितना होगा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 आपके पास क्या होगा सेंटीमीटर इज योर आंसर, 4.8। सिमिलरली आप क्यू एन को भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर, आपके पास है सर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगेन LM is parallel to AB if AL equal to this AC equal to this, again इसमें डायग्राम जो गिवन है, चलो let us try without actually looking at diagram, आपने एक डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पे, and then LM जो है it is parallel to AB, है ना, let us say this is what AB and LM जो है it is parallel to this one LM, okay, कैपिटल L है यहाँ पे, LM is capital to this one, so AL कितना है it is x minus 3, AC C let us place it here, AC is what आपके पास 2x, ये आ जाएगा, BM जो है it is what x minus 2, and BC is आपके पास क्या होगा it is 2x plus 3, find the value of x। अब ये कह रहा है since LM is parallel to AB by basic proportionality theorem, कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है, इफ आई से AC अपॉन आपके पास क्या है AL, तो मैंने पूरे साइड अपॉन दिस साइड लिया, दैट मीन्स यहाँ पे पूरा साइड लेना होगा, इक्वल्स टू क्या होगा BC अपॉन आपके पास BM होगा, बस उसके बाद रिस्पेक्टिव वैल्यू लिखते चलो यहाँ पे। AC मीन्स आपके पास 2x है अपॉन एंड AL इज x minus 3 इक्वल्स टू BC इज 2x plus 3 एंड आपके पास BM इज x minus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा 2x x minus 2 2x plus 3 and it is x minus 3 और कॉमा 2x square minus 4x
2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9, 2x स्क्वायर गॉन और कॉमा यहाँ से रह जाएगा माइनस 3x, ओके आई कंटिन्यू दिस वन, माइनस 3x माइनस 9, माइनस 3x यहाँ पे आ जाएगा, इट इज व्हाट, ये रहेगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 9, एक्स ये माइनस माइनस कॉमन, देयर फॉर एक्स इक्वल टू कितना आया 9, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ए वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, एंड नेक्स्ट एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3। okay, a line drawn from midpoint of one side of a triangle, triangle draw कर लिया, let us name it A, B and C. A line is drawn from midpoint of one side of a triangle, let us say this is the midpoint, D होगा midpoint, and parallel to another side bisects the third side, E. Line drawn from this, the midpoint of one side of a triangle, parallel to another side bisects the third side. Question ऐसा होना था, prove that, है ना, the line drawn from the midpoint of the side of a triangle parallel to another side bisects the third side. ये आपने क्या करना था, ये prove करना था। तो आपने given यहाँ पे क्या लिखना है, given that D is midpoint of आपके पास क्या है AB, therefore AD equals to आपके पास क्या होगा DB, साथ में ये भी गिवन है DE is parallel to आपके पास क्या होगा BC, ठीक है, ये सब आपने लिख दिया गिवन दैट के अंदर। अब उसके बाद मैं लिखूंगा टू प्रूफ क्या लिखना है, AE is equal to EC, यानी कि मुझे E is मिड पॉइंट ऑफ क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ आपके पास AC, ये प्रूफ करना है। तो इसको लिखने का क्या है, AE इक्वल टू EC हमने प्रूफ करना है। नाउ कंटेंट पे आते हैं, सिंस DE is parallel to BC by बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेलेस थ्योरम, आपके पास क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन आपके पास क्या होगा EC, बट AD इक्वल टू आपके पास क्या है DB, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इनके वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास क्या आ गया AE अपॉन EC होगा, देयरफॉर AE इक्वल टू EC आ गया, which implies that E is the midpoint of line AC। ठीक है, सो ये 3 क्वेश्चन के साथ, एंड टुमारो आई डिस्कस सम लाइक थोड़ा नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन, ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एंड अगेन थ्योरम्स कुछ जानबूझ के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एंड इफ नीड बी कन्वर्स और 2-3 और यहाँ पे थ्योरम हम प्रूव करेंगे, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद द लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके CBSE में पूछा था ट्राइंगल में, एंड आई विल टेक 1 or 2 more लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।